उसमें लिखा है, जब राजा अदोनिया को पता लगा कि मेरा बाप जो दाऊद है मरने वाला है, तो वो राजा था, अदोनिया ने कहा कि मेरा जो बाप है वो मरने वाला है, इसकी जो गद्दी है कहीं कोई और ना ले ले राजा की गद्दी, इसलिए मैं इस गद्दी को ले लेता हूँ। और उसने क्या किया, अपने आगे घोड़े मंगवाए, रथ मंगवाए, सब कुछ मंगवाया, ताकि अपने आप को वो लोगों में प्रूफ कर दे कि मैं राजा हूँ, उसकी गद्दी पर कब्जा कर ले। लेकिन गद्दी किसके लिए रखी थी? वो सुलेमान के लिए। किसके लिए थी? लेकिन छीन कौन रहा था? उसका भाई अदोनिया। प्रेशर कम करो। उसका भाई अदोनिया उसे छीन रहा था उससे। और जब मैं वचन ये पढ़ रहा था, और आपको पिछले हफ्ते मैंने ये पूरा अध्याय आपको पढ़ के बताया मैंने, हाँ या ना? सुनो, जब भी शैतान ने आपके लिए बेस्ट जगह रखी है, आपको मालूम है? पता या नहीं पता? पिछले हफ्ते सुना था वचन या नहीं? वो क्या करना चाहता है आपको? चारों तरफ से तन, हाँ या ना? ब्लेस करना चाहता या नहीं करना चाहता? और शैतान इस बात को जानता है कि परमेश्वर आप परमेश्वर की हजूरी में आए हो, शैतान इस बात को जानता है कि परमेश्वर इस बंदे को चारों दिशाओं से धन्य करना चाहता है, और उसको कोशिश करता है उसको छीनने की, कि जो परमेश्वर इसकी जिंदगी से चाहता है इसको कभी भी ना मिले। हालेलुया। और ऐसे ही सुलेमान की वो गद्दी थी, शैतान ने छीननी चाहिए। शैतान ने उसे छीनी। कैसे? अदोनिया को राज्य के लिए बुला लिया कि तू राजा बन। शैतान ने छीन ली वो गद्दी, क्योंकि वो आपकी कॉलिंग के ऊपर अटैक करता है। शैतान इस बात को जानता था कि जब सुलेमान राजा बन जाएगा तो जितने भी परमेश्वर को मानते मैं उनको अपने पीछे लगा लूंगा। जितने भी यहोवा की उपासना करते मैं उसकी अपने पीछे लगा लूंगा। अगर सुलेमान बन जाएगा तो ये लोगों को बताएगा कि यहोवा पिता की आज्ञाओं को मानो, उसके पीछे चलो। तो अगर अदोनिया बन जाएगा तो वो सब शैतानी बंदों को अपने पीछे लगा लेगा और सबको शैतान बनाएगा। वो जानता था। और बाइबल कहती उसे एक भविष्यवक्ता नतान नबी, बाइबल कहती बैशबा से मिला, और उसके साथ मिलने के बाद उसने कहा, मैं तुझे एक सम्मति देता हूँ, एक बात तुझे बताता हूँ, जा राजा के पास जाके ऐसा ऐसा बैशबा को कहा बोलना, तब तेरा बेटा सुलेमान राजा बन जाएगा। तो बैशबा ने पता क्या किया? जो नतान नबी ने बोले थे वो जाके राजा को बोले, और राजा ने बैशबा से कहा, यहोवा की शपथ, मेरे बाद अदोनिया नहीं सुलेमान राजा बनेगा। ये कैसे हुआ? प्रभु ने अपने दास को इस्तेमाल किया, हाँ या ना? उसकी लाइफ में एक भविष्यवक्ता था, एक दास था, एक अगुआ था जो उसे समझा रहा था, जो उसे बताया कि क्योंकि आप जानते हो अगर ये राज्य अदोनिया को मिल जाता तो उसकी माँ सुलेमान और बैशबा दोनों मारे जाते राज्य के बाद। दोनों ने मार देंदा राजा, क्योंकि वो अपराधी गिने जाने से। हालेलुया। क्योंकि वो अपराधी गिने जाने से। हालेलुया। और शैतान ने उसकी कॉलिंग के ऊपर अटैक किया कि सुलेमान राजा नहीं बनना चाहिए। अगर राजा बन जाएगा तो मेरा काम खत्म है, मैं खत्म हो जाऊंगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने सुलेमान को राजा ठहराया, हाँ या ना? उसे राजा बनाया, हाँ या ना? और उसके बाद बाइबल कहती जितने अन्य लोग थे, शैतानी शक्तियां थी, सुलेमान ने गिरा दी। ऐसा कब हुआ और कैसे हुआ? जब उसकी लाइफ में एक अगुआ था। सुलेमान की जिंदगी में एक अगुआ था, एक उसका फादर था। बैशबा जानती थी कि ये मेरा स्पिरिचुअल मेंटर है, ये मेरा अगुआ है, ये मेरा फादर है, मुझे इसकी बात माननी है और इसके पीछे चलना है। और बाइबल कहती वो राज्य सुलेमान के हाथ में आया।
हालेलुया। क्योंकि अगर सुलेमान राजा ना बनता तो वो मारा जाता। जब अगुआ उनकी लाइफ में आया तो बाइबल कहती है उसकी कॉलिंग पूरी हुई। आपको आगे बढ़ने के लिए अगे जान दे ली, अगली लेवल पे जान दे ली, चंगियाई दे ली, आशीष दे ली, बरकत दे ली, एक अगुए की जरूरत है, एक मेंटर की जरूरत है, एक स्पिरिचुअल फादर की जरूरत है जो तुम्हारी अगवाही करे और तुम्हें आगे लेके जाए। हालेलुया। बिना अगुए के आप आगे नहीं बढ़ सकते, ये बात याद रखना। बिना अगुए के, बिना मेंटर के तुसी अगे नहीं जा सकते और हमेशा तुसी डिले दे विच रहोगे बिना अगुए, बिना मेंटर के। तेरी दा आत्मा काम करेगा। ਜਿਹੜੀ ਚੰਗਿਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਚੰਗਿਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਮਿਲਦੇ। ਕਿਉਂ? ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਗਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਾਦਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਮੇजिन करो, सोचो जरा इस बुद्धि ਦੇ ਨਾਲ, अगर सुलेमान ਦੇ ਕੋਲ, बैशबा ਦੇ ਕੋਲ नतान नबी ना ਹੁੰਦਾ, एक अगुआ ना ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ सुलेमान और बैशबा उसे दिन मारे जाने वाले थे और अगर भी एंड होने वाला सी, कत्ल होने वाला तो मरना सौखी गल है। पूरी लाइफ खत्म होने वाली थी उन्होंने। अगर उन्होंने जिंदगी एक अगुआ, एक फादर, एक स्पिरिचुअल फादर ना होता। इसीलिए मैं बोलता कि कदे भी जिधर मर्जी जाओ, जिस दिशा के वाल जाना चाहो, लेकिन साडा फादर इको ही होना चाहिए, अगुआ इको होना चाहिए, 10 नहीं होने चाहिए। हुण तुसीं सोचो अगर एक बंदा मैं खड़ा करा, लै भी काका हो जा, खड़ा हो जा, ये बंदा खड़ा हो गया, ये कहंदा हुण ये भी मेरा अगुआ, वो भी मेरा अगुआ, वो भी मेरा फादर, वो भी मेरा फादर, ऐ भी मेरा फादर, ऐ भी मेरा अगुआ। यानी इन्हें 10 अगुए बना लिए अपने। हुण एक बोलेगा तेनू मैं डॉक्टर बनाना, एक प्यो बोलेगा मैं तेनू डॉक्टर बनाना, दूसरा प्यो बोलेगा नहीं नहीं तेनू इंजीनियर बनाना, तीसरा प्यो बोलेगा नहीं नहीं यार तेनू फौज च भेजना, मैं DSP लगाना तेनू, चौथा बोलूगा नहीं 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 तेनू कुछ होर सरकारी गवर्नमेंट जॉब के विच भेजना। ये पुत कन्फ्यूज हो जाएगा कि मैं जावा किथे। यही हाल होया विश्वासियों का, यही हाल बने होया क्योंकि उन्होंने पता ही नहीं साडा अगुआ कौन है। अज इत्थे जाणगे पापा जी, उत्थे जाएंगे पापा जी, इत्थे जाएंगे पापा जी, और एक पापा कहना तू इंजीनियर बन, दूसरा पापा कहना तू डॉक्टर बन, तीसरा पापा कहना तू है बन। वो विश्वासी बेचारा कन्फ्यूज होया पिया, मैं बना की, मैं की बना। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं आपका फादर एक होना चाहिए, आपका अगुआ एक होना चाहिए जो आपकी सही अगुवाही करे और उसी के वर्ड के नीचे रहना आपकी ब्लेसिंग शोर मचा देगी। हालेलुया। आपको एक अगुआ चाहिए, हाँ या ना? इमेजिन करो ये एक पुत्र बेचारा सिर फाड़ के बैठूगा, पूरा सिर फाड़ के बैठूगा कि मैं की बना। एक कह रहे डॉक्टर बन जा, दूजा कहता सरकारी चल जा, तीसरा कहता वो बन जा, की बना मैं? कंफ्यूज हो गया बेचारा। और जब एक अगुए के अंडर होगा, उसकी बात को सुनेगा, उसको फॉलो करेगा, उसकी हर बात को मानेगा, हर बात के अंडर होगा, फॉलो करेगा, ये परफेक्ट ब्लेसिंग में चला जाएगा। जो खुदाबंद ने रखा वो चला जाएगा वहां। जैसे सुलेमान के लिए राज्य रखा था और खुदाबंद का नबी मिला, राज्य मिल गया। हालेलुया। परफेक्ट जाएगा। हालेलुया। आपको समझ आ रही या नहीं? थानू अगुए की जरूरत है और एक अगुए की जरूरत है, 10 नहीं तो हमेशा कंफ्यूज रहोगे, हमेशा पटके हुए रहोगे, हमेशा सोचते ही रहोगे प्रभु ने मेरे लिए पता नहीं की रखे।
हालेलुया। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਆਪਾਂ कंफ्यूज रहना या एक अगवाही ਦੇ नीचे चलना। जो मुंह से शब्द निकल गए बस फॉलो करना, पूरा करना। हालेलुया।